योगी का बुलडोजर मॉडल दिल्ली से लेकर झारखंड तक में आजमाया जा रहा है और अब योगी के लाउडस्पीकर फॉर्मूले की देश भर में चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में तेज आवाज में अजान को लेकर फिर विवाद शुरू हुआ। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर उतारने या आवाज कम करने की चेतावनी दी है। इसका आज जुमे की अजान में कितना असर पड़ा? क्या मुंबई में लाउडस्पीकर की आवाज कम हुई? योगी का लाउडस्पीकर फॉर्मूला क्या है जिसने उत्तर प्रदेश की सोच ही बदल दी? पूरी डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम क्या कम हुआ? क्या राज ठाकरे की डेडलाइन काम आई? क्या पटना में सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना गया? भोपाल में लाउडस्पीकर की आवाज कम होगी, योगी ने आदेश दिया, कितना माना गया? ऑल इंडिया लाउडस्पीकर रिपोर्ट। लाउडस्पीकर का नॉइज टेस्ट सीधे स्पॉट से। मुंबई में राज ठाकरे ने सीधे सीधे वार्निंग दे रखी है, लाउडस्पीकर नहीं उतरेंगे, आवाज कम नहीं होगी तो फिर मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मुंबई में सरकार, प्रशासन सब हाई अलर्ट पर है। जुमे के दिन मुंबई में किस मस्जिद के लाउडस्पीकर पर आवाज हुई? कहां पर सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन हुआ? कहां तोड़ा गया? ये जानने के लिए हमारी दो टीम स्पॉट पर पहुंची। ये मुंबई की सबसे पुरानी जुमा मस्जिद है जहां पर हमारी रिपोर्टर नम्रता ने लाउडस्पीकर नॉइज टेस्ट किया। मुंबई के सबसे पुराने मस्जिद में फिलहाल अजान जारी है, जुम्मे की नमाज है। ऐसे में लाउडस्पीकर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उनका पालन करना है, जिस पर 70% मस्जिदों ने जो है हामी भी भरी है। ऐसे में स्पीकर से फिलहाल अजान की आवाज़ आ रही है और मेरे हाथ में जो डेसिबल मीटर है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि फ़िलहाल इस अजान की आवाज़ से कितनी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो साफ तौर पर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50 से कम जो होगा वो सही संख्या है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 70, 75 तकरीबन 80 के करीब जा रहा है। यानी कि फ़िलहाल भी मुंबई की मस्जिदों में जिस तरह नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर काम करना था, जिस तरह के वादे किए गए थे वो साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखें तो मिनिमम 71 पहुँच रहा है और मैक्सिमम 84, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन का जो डेसिबल मीटर है वो 50 से ऊपर जाता है, वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अजान जो है वो इस क्रॉफर्ड मार्केट की जुमे मस्जिद में शुरू है और आपको हमने डेसिबल मीटर के ज़रिए बताया है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो अभी भी उसी तरह बरकरार है। मुंबई की दूसरी बड़ी जामा मस्जिद पर हमारी दूसरी टीम मौजूद थी, वहां की लाउडस्पीकर रिपोर्ट भी जानिए। इस समय बांद्रा जामा मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं। लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में जो पूरी राजनीति हो रही है उसको देखते हुए कई सारी जो मस्जिदें हैं वहां पर खुद आवाज़ को काफ़ी कम कर दिया गया है अजान के समय, ताकि ज़्यादा लोगों को दिक्कत ना हो। और उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखिए अजान हो रही है यहाँ पर, लेकिन इसका कितना डेसिबल जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय देखें आप, अभी भी जो अजान की आवाज़ है वो 80 से 90 के बीच में चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक गाइडलाइन दिया गया है कि 50 से 55 डेसिबल के बीच में ही होना चाहिए, उसका फिलहाल यहाँ पर पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। जब सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे चुका है, लाउडस्पीकर को लेकर नियम बनाए जा चुके हैं, तो फिर कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल अतुल ने वहां मौजूद लोगों से पूछे भी। जिस तरीके से राज साहब ने अपनी एक अल्टीमेटम दे रखा है कि 3 तारीख तक का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, जितनी भी लाउड स्पीकर हैं या तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए अपनी आवाज़ को कम करें या तो लाउड स्पीकर हटाएं। क्या कहेंगे? क्या हमारा ये मेन रोड है जामा मस्जिद का, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही पहले से चलते आए। हालांकि ये पूरा मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर किसी को कभी आज दिन तक कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं है। हमारा एमएलए खुद बीजेपी का है, हमारे को उससे भी कोई ये नहीं है, कभी उससे भी कभी हमारे को डिफरेंस कभी रहा नहीं। लेकिन फिर भी कैसा है, हम लोग ये मेन रोड है वो हिसाब से उसकी गाइडलाइन के हिसाब से ही चलते। सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ आ रही है, बता रहे आप, आवाज़ आ रही है, लोगों को तकलीफ होती है, तो आवाज़ तो ट्रेन से भी आती है। क्या आप ट्रेन बंद कर देंगे? प्लेन से भी आती है, तो क्या प्लेन बंद कर देंगे? हमारा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है। सबके पास अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन नियम क्या कहते हैं वो जानना और मानना जरूरी है। लाउडस्पीकर का अगर सार्वजनिक स्थान में इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी लिखित अनुमति लेनी होती है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक है।
राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर रियायतें दे सकती है। लाउडस्पीकर की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दे सकती है। हालांकि एक साल में सिर्फ 15 दिन ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। यानी लाउडस्पीकर से अगर कोई विवाद होता है, माहौल खराब होता है, तो सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना कंफ्यूजन में है। वो लाउडस्पीकर को हिंदू मुस्लिम की निगाहों से देख रही है, जबकि योगी सरकार ने अपना फैसला सुना भी दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का साफ कहना है, जहां माइक पहले से लगे थे वहां इस्तेमाल किया जाएगा, नए माइक नहीं लगेंगे और आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। लखनऊ की जामा मस्जिद यानी कि ईदगाह में मौजूद हैं और ईदगाह में जो जुम्मे की नमाज है वो फ़िलहाल की जा रही है। हम इस समय लखनऊ के ईदगाह में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो नमाज के पढ़ने वाले लोग हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर नमाज को अदा कर रहे हैं। आम तौर पे देखा जाए तो जो लाउड स्पीकर्स ईदगाह में पहले बजा करते थे उसमें जो आवाज़ आती थी वो काफ़ी ज़्यादा आती थी, लेकिन अगर आज की बात किया जाए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो परिसर होता है उस परिसर में बैठ करके ही अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और अजान हो रही है तो लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी रहे कि वो आवाज़ बाहर ना जाए। अगर बात किया जाए तो कम से कम ये पूरी तरीके से जो यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो आवाज़ है वो परिसर के बाहर बिल्कुल नहीं जा रही है। योगी आदित्यनाथ जब कोई फैसला देते हैं तो वो किसी जाति धर्म के हिसाब से नहीं होता है, कानून के मुताबिक होता है और कानून सबके लिए एक बराबर है। बस अब नमाज हो गई जी। हमने एक चीज़ देखी, अच्छी चीज़ देखी, चाहे मंदिरों की बात कर लें, मस्जिदों की बात कर लें, गुरुद्वारे की बात कर लें, हर जगह जो लाउड स्पीकर हैं अब वो कम से कम आवाज़ में बज रहा है। यहाँ भी हमने देखा कि लाउड स्पीकर कम बज रहा था, यानी कि आप इबादत कर रहे हैं और दूसरे लोग करना चाहें तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। बेशक वो तो है ही, ज़रूरी है। मतलब इसका ऑब्जेक्शन क्या मतलब होना चाहिए, मतलब जो लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्शन, क्या दिक्कत है? कोई भी धर्म का आदमी हो या मतलब कोई भी जाति का हो, जो फैसला है वो अच्छा है भाई। वो अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक अपना काम कर रही है, सुकून चाहिए आदमी को। जो भी है अच्छा है, मतलब इसके लिए मतलब कोई वो नहीं। यूपी में मस्जिदों में लाउडस्पीकर भी धीमे हुए तो मंदिर में लगे लाउडस्पीकर की वॉल्यूम भी कम कर दी गई। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने पहल की है तो उसका असर दिखाई दे रहा है और ये हर जगह होना चाहिए। तो उसी क्रम में जिला प्रशासन ने कल से संपर्क साधना शुरू किया विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण लोगों से और उसका परिणाम ये आया कि चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, वहाँ पर ध्वनि के नियंत्रित करने के लिए कहा गया है और प्रयास ये है कि जहां आप बजा रहे हैं वो उस परिसर से बाहर ध्वनि ना जाए, जिनको सुनना है वही सुने। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद दोनों के लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपी के बाहर ऐसा माहौल नहीं है। बिहार में ना तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जा रहा है, ना लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कोई तैयार तक है। पटना की मस्जिदों में पहले की तरह जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पहले ही की तरह हो रहा है। कुछ राज्यों में ज़रूर ये पहल हुई है कि मस्जिदों ने खुद ही आवाज़ कम कर दी है, लेकिन यहाँ पहले की तरह ही नमाज हो रही है और आज जुम्मे की नमाज है। काफ़ी संख्या में लोग हैं। पटना हाई कोर्ट मस्जिद है ये, और यहाँ पर जितने लोगों से भी हमने बात की है सबका कहना है कि इस तरह का कोई सरकार की तरफ से निर्देश यदि आता है तो उसके बाद इस पर सोचा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए कि जो कुछ राज्यों में मस्जिदों ने खुद ही ये पहल की है आवाज़ कम कर देने की, क्या पटना में भी इसकी आवश्यकता है? देखिए, आवाज़ कम करने की मामला नहीं है। मामला ये है कि अजान के बहाने जो लोग सियासत कर रहे हैं नफरत की, उन लोगों को सोचना चाहिए। आवाज़ बुलंद आवाज़ में ही होनी चाहिए, अजान बुलंद आवाज़ में ही होना चाहिए। अजान जब तक सुने नहीं तब तक ये नहीं हो, ये गलत है। ये अजान बुलंद आवाज़ में होते हैं, ये इसका विरोध होना चाहिए। इस आवाज़ से लोगों को खौफ मालूम होता है, जलजला पैदा हो जाता है, इसीलिए लोग बंद कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? अल्लाह अकबर, तो अल्लाह की बड़ाई को बयान करने पर आदमी घबराता है। कई लोग कहते हैं कि सुबह की नींद उनकी खराब हो जाती है। नींद तो कुछ नहीं खराब होती है। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम कहा जाता है कि नमाज बेहतर है नींद से। सरकार जो है वो मिलाप जुलाप लेके चलते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है।
समझिए यहाँ सबको खुद यहाँ अजान या मंदिर की आवाज़ से कोई आदमी को डिस्टर्ब नहीं होती। सुबह के टाइम में जो अजान होती है जिससे नींद टूटती है वो तो हम लोग दूसरे समुदाय से पूछे हैं कि उससे क्या फ़ायदा है उन लोगों को। वो लोग खुद इंतज़ार करते हैं कि अजान होगा तो हम उठेंगे, अपना जानवर निकालेंगे, गाय खुलावेंगे। क्या भारत में लाउडस्पीकर पर सियासत की जा रही है? क्या लाउडस्पीकर के बहाने किसी समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है? इसका सच तभी समझ पाएंगे जब लाउडस्पीकर पर दुनिया के नियम जानेंगे। इंडोनेशिया में करीब 5.5 लाख मस्जिदें हैं जिनमें लाउडस्पीकर लगे हैं और तेज आवाज में अजान होती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। जो लोग परेशान हैं वो भी मुस्लिम ही हैं। इंडोनेशिया में 70,000 मस्जिदों के लाउडस्पीकर की आवाज एकदम कम कर दी गई है क्योंकि लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। इसके अलावा सऊदी अरब ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के वॉल्यूम लेवल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बेल्जियम में धार्मिक लाउडस्पीकर पर कड़े नियम है। अमेरिका के कई राज्यों में लाउडस्पीकर के धार्मिक इस्तेमाल पर बैन है। तुर्की में लाउडस्पीकर को तेज आवाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तजाकिस्तान में मस्जिद में लाउडस्पीकर पर बैन है। मस्जिद में लाउडस्पीकर का सबसे पहले इस्तेमाल 1936 में सिंगापुर में किया गया था, लेकिन सिंगापुर में आपको लाउडस्पीकर का शोर सुनाई नहीं देगा। सिंगापुर में रेडियो से अजान दी जाती है। चीन में मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाना मना है। भारत में सभी लोगों को अपने धर्मों का पालन करने की पूरी आजादी है, लेकिन किसी दूसरे को इससे परेशानी हो यह भी मंजूर नहीं। यूपी में योगी के फैसले का सम्मान किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या हो रहा है वो भी जरा देखिए। जो अजान का जो लेवल है वो तकरीबन 76-77 आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये साउंड मीटर है 77 करीबन डेसिबल ये साउंड मीटर में दिखा रहा है। 83 डेसिबल हो चुका है, जबकि जो नियम है, जो नियमावली है उसके मुताबिक ये जो रहवासी इलाके हैं उसमें 55 दिन में होना चाहिए, शाम को 45 होना चाहिए। कमर्शियल इलाके में 75 डेसिबल सुबह होना चाहिए, शाम को 65, और वही जो इंडस्ट्रियल है उसमें 75 होना चाहिए, शाम को 65, और जो कमर्शियल है उसमें 65 और 55 होना चाहिए। मंदी हो जाए उसमें क्या है, और तेज भी बज रही है तो 2 मिनट के लिए तो उससे आपत्ति क्या है। कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर बहुत परेशान करता है। देखिए, परेशानी उसको ही होती है जो शैतान के भाई होते हैं। सबसे मेन तो बात ये है। हनुमान चालीसा होता है उस टाइम में तो हम मतलब नहीं चिल्लाते कि भैया ये बंद करो, आप ये बंद करो। नमाज पढ़ने वाले इंसान को लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। वो नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा, रोजे रखने वाला रोजे रखेगा, समझे आप। उसे मालूम होता है टाइम क्या है। लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज़ भी इतनी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल कान फाड़ू, इतना होना चाहिए कि बस ठीक है, एक लिमिट में, कायदे के अंदर गुदा में। या ये है कि मालूम ये हो रहा है कि इतने करीब इतनी मस्जिदें हैंगी और जिस वक्त नमाजें अजानें होती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी को मालूम ही नहीं है कि नमाज होने वाली है। तो विरोध लोगों का यही है कि लाउड स्पीकर के जरिए इतनी तेज शोर होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं या जो हॉस्पिटल में रहते हैं या बुजुर्ग हैं उनको वो सब लिमिट में, कायदे में होना चाहिए। आवाज़ जो है इतनी ज़्यादा कान फाड़ू नहीं होना चाहिए। सोते हुए शेर को जगाओ मत, और अगर जग गए तो फिर समझ लो कि तुम्हारा सुपड़ा भी साफ कर देंगे हम। आज आपके समझ में। हाँ, अभी तो क्या है कि बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा रमजान का महीना चल लिया है, इसलिए हम लोग सब चुपचाप हैं। सबर का महीना है, हमारे मजहब में बताया है कि सबर का महीना है। भोपाल में कोई धमकी दे रहा है तो कोई आवाज कम करने को तैयार है। अब जरा जानिए भारत में लाउडस्पीकर की आवाज कितनी होनी चाहिए। साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट है। रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त में ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल की लिमिट। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 में प्रावधान है। इसके तहत इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, ये धार्मिक मामला नहीं है बल्कि पूरी तरह से कानूनी मामला है जिस पर राज्य सरकार और प्रशासन एक्शन ले सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।